जय हिंद। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा 8 नंबर फाइनल हो जाए मेरे भाई, कक्षा 10 कक्षा 12 वाले, तो टेंशन ना लो, बिल्कुल फाइनल ही हो जाएगा। कैसे होगा चलिए आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देख ही सकते हो, ये उपमा अलंकार, ये रूपक अलंकार, ये उत्प्रेक्षा अलंकार, ये श्लेष अलंकार, ये एवक अलंकार हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है मेरे भाई। तैयार कर लो, काहे टेंशन ले रहे हो। 18 फरवरी से आपका पेपर होने वाला है, कक्षा 10 कक्षा 12 वाले, तो इसको तैयार करो तो आपको पूरा का पूरा 8 नंबर मिल ही जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ ये 100% आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और उदाहरण सहित देंगे, एकदम आसान तरीके से समझाऊंगा, बताऊंगा मात्र 2 मिनट में। और इस प्रकार लिखोगे तो आपको एक को नंबर नहीं कटेगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक ना। कैसे लिखना होगा, कैसे याद करना होगा, कैसे याद करेंगे, एकदम आसान तरीके से। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो सबसे पहले चलिए उपमा रूपक उत्प्रेक्षा यमक अलंकार का परिभाषा उदाहरण सहित आप सभी को सिखाता हूं, बताता हूं। तो मेरे भाई आपके सामने यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे, उदाहरण परिभाषा सहित दिया है, ध्यान से देखेंगे, एक को नंबर नहीं कटने वाला। जैसे जैसे बताऊंगा वैसे लिख के आओ, बोर्ड एग्जाम में एक नंबर नहीं कटेगा और 8 का 8 नंबर मिलेगा। और ये समझ लीजिए हर साल बोर्ड परीक्षा में आने वाला टॉपिक है, इसको रट के जाइए मेरे भाई, पढ़ के जाइए, मैं गारंटी लेता हूँ अच्छा नंबर जरूर आएगा आपका। तो यहाँ पर आप लोग ध्यानपूर्वक देख ही लेंगे। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना होगा उपमा अलंकार, ठीक है। क्या डालना होगा मेरे भाई, उपमा अलंकार। हेडिंग डालिए उपमा अलंकार, लिखना परिभाषा में, जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण आकृति, आकृति मतलब उसका पहनावा, समानता दिखाई दे और भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। मेरे भाई क्या कठिन है, एकदम आसान शब्दों में तो ही है, एकदम आसान, कुछ करना ही नहीं है। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण आकृति समानता दिखाई दे और भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। कोई डाउट नो, आगे बढ़ जाते हैं। फिर उदाहरण में लिखो कि राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। भाई इसमें काओ दिक्कत है, उदाहरण में कैसे इसमें बोला है, एक बार मैं शॉर्टकट में समझा देता हूँ, इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे मेरे भाई। कहने का मतलब जब किन्हीं दो वस्तुओं का उसकी समानता के साथ मेल जुल किया जाता है, उसकी समानता की जाती है, तुलना की जाती है, तो वो उपमा अलंकार होता है। जैसे राधा, राधा जो है उनकी चरण गुलाब, भाई राधा के पैर जो है यानी कि चरण जो है गुलाब है, गुलाब एक प्रकार का फूल भी आ गया और गुलाब एक प्रकार का सुंदर भी आ गया, के समान कोमल है। देखिए इसमें दो प्रकार का समान वाक्य आ रहा है कि नहीं आ रहा, गुलाब भी आ रहा, कोमल भी है, दो प्रकार का फूल आया, तो उसकी समानता की जा रही है। इस प्रकार उदाहरण लिख देंगे, कोई डाउट नो, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए हेडिंग डालेंगे रूपक अलंकार। मेरे भाई इसको बहुत आसान शब्दों में कैसे याद करेंगे, चलिए। जब उपमेय और उपमान की भिन्नता दिखाई दे, भिन्नता मतलब अलग अलग रूप दिखाई दे, तो उसको हम बोलते हैं रूपक अलंकार। चलिए उसको देख लेते हैं कैसे है, कैसे लिखेंगे कि जब उपमेय और उपमान की भिन्नता दिखाई दे तो उससे हम रूपक अलंकार कहते हैं। मेरे भाई इसमें काउ कठिन है, बहुत आसान ये भी है। फिर उदाहरण में इसको लिखेंगे कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें छोटा सा उदाहरण है, इसको भी कठिन का है भाई, आसान तो ये है। फिर आपके सामने अगर इसका स्पष्टीकरण बोलता है तो वो भी कर दो। क्या स्पष्टीकरण करना है, देखो करना है कि राम रतन जो उपमेय है और भिन्नता क्या उपमान है, बस ऐसे करनी है। अब आपके सामने यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा कैसे लिखेंगे उसको भी चलिए बता देता हूँ। तो इसका है कि जब उपमेय और उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, फिर से एक बार शॉर्टकट में ध्यान से देखेंगे कि जब उपमेय और उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार कहता है होता है। इसमें भाई क्या कठिन तू है, उत्प्रेक्षा अलंकार तो ही बोला है भाई। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या बोला है कि जब उपमेय और उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आसान शब्दों में है, कुछ करना नहीं है, बहुत आसान शब्दों में इस प्रकार लिखो, एक नंबर नहीं कटेगा, मैं गारंटी लेंगे पूरा का पूरा नंबर आपको दिला कर जाऊंगा, ठीक ना। अब देखिए मेरे भाई बहुत आसान शब्दों में उदाहरण कैसे लिखेंगे। सोहत ओढ़े पीठ पटे श्याम सलोने गात, मनोहर नीलमणि शैल पर आता पर प्रभात। मेरे भाई देखिए इसका उदाहरण कितना आसान शब्दों में है, बहुत आसान शब्दों में है। इसको याद करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2 मिनट में नहीं लगेगा और यह आप लोग याद कर लोगे। भाई इसमें काव कठिन तुम्हें लगा था,
कोई भी कठिन है। इसका परिभाषा लिखो, उदाहरण लिखो, नंबर आपका अपने जेब में मिल गया। भाई आसान है कि नहीं आसान है? ऐसे करनी है, ऐसे नंबर अचीव करनी है। अगर आप लोग एक एक नंबर करके जोड़ जोड़ करोगे ना तो आप में पूरा का पूरा आपको नंबर टीचर दिलवा का ही जाएगा। फिर आपके सामने श्लेष अलंकार हेडिंग डालना, क्या डालना होगा, श्लेष अलंकार कैसे डिलीट करना होगा तो उसको भी बता देता हूँ कि जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अलग अलग अर्थ हो। कहने का मतलब जहां पर कोई शब्द यानी कि कोई शब्द एक ही बार आए परंतु उसका जो अर्थ हो अलग अलग प्रकार के हो। जैसे कमल, कमल का पर्यायवाची होता पंकज, सरोज, नीरज, धीरज, ये हो गए तो उससे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। अब इसमें देखिए अर्थ क्या आ रही है, क्या समझने वाली बात आ रही है, उसको भी मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ। देखिए कि उदाहरण में कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। इसमें देखिए रहीमन एक प्रकार का गरीब व्यक्ति है। देखिए रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, इसमें दो प्रकार का वो आ रहा है। ये यहाँ पानी भी शब्द आ रहा है, यहाँ पानी भी आ रहा है। तो बोल रहा है कि रहीमन पानी राखिए और बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून। तो मेरे भाई इसका परिभाषा और उदाहरण कुछ इस प्रकार रहेगा जिसको लिखकर आप लोग अच्छा अंक जरूर ला सकते हो मेरे भाई। और 18 फरवरी को यो आप लोग मिस मत करना, तैयार कर लियो। अच्छा नंबर ना आई तो उसके बाद में हमें बोलो कि भैया आपने नहीं बताया था, सही से नहीं आया। और एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ। ये उपमालंकार होता है, उपमालंकार का परिभाषा उदाहरण सहित बोलता है तो इसका लेकर यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपके सामने रूपक अलंकार होता है, इसका परिभाषा दीजिएगा, यहाँ तक लिखिएगा। फिर उसके सामने आपका उत्प्रेक्षा अलंकार बोलता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिएगा। फिर उसका उदाहरण यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलता है। फिर श्लेष अलंकार का लेकर यहाँ से यहाँ तक मिलता है। ऐसे ऐसे लिखकर आप लोग यहाँ उत्प्रेक्षा देख लिए, उत्प्रेक्षा अलंकार लेकर यहाँ तक मिलता है। तो इस प्रकार आप लोग आराम से देकर अच्छा अंक जरूर पा सकते हो। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।